वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। एक तो ये कि जब हमारे पास पहले से ही कोई फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है और तब जो है आप एक किसी चार्ज को ला रहे हैं। दूसरी है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पोजीशन पर लाते हैं। तो बच्चों दो तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो केस वन लेते हैं बच्चों। देखिए, व्हेन टू चार्जेस टेकन। देखिए बच्चों, जब दो चार्जेस आपने ले लिए, अब मान लीजिए मैंने आपसे बता दिया व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड। तो देखिए बच्चों कि जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, मतलब क्या है कहने का मीनिंग है कि हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट मान लीजिए P1 पे लेके आते हैं। कोई चार्ज है Q1 जिसको आप इन्फिनिटी से लेके आए बच्चों आप इसको, और किसी पॉइंट P1 पे लेके आते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जिस तरह आप लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने x, y, z, उसी तरह से। तो बच्चों हमने कोई पॉइंट P1 कंसिडर कर लिया है स्पेस के ही अंदर, और इस पॉइंट पर आप किसी चार्ज को लेके आए, कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो बच्चों देखिए होता क्या है कि इस चार्ज को Q1 को लाने में जो वर्क होता है बच्चों, अब सवाल उठता है वो कितना होगा। देखिए थोड़ा मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, और बच्चों वर्क तब होगा जब कोई एक्सटर्नल फील्ड होगी। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखिए कि अगर कोई वर्क जब है ही नहीं, कोई फील्ड नहीं है, तो वर्क भी नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो वर्क जीरो है। सीधी सी बात है, क्योंकि बच्चों फील्ड नहीं है। Q1 को लाए जब हम, किसी के भी इसके अगेंस्ट कोई फील्ड नहीं थी, तो देयरफॉर इस चार्ज को लाने में जो वर्क लगा है इन्फिनिटी से Q1 पर, वो जीरो है। देखिए बच्चों, एज देयर इज नो फील्ड, देयरफॉर work done in bringing the charge Q1 from infinity to point P, infinity to point P1 is W1 लिख दीजिए इसको। ये क्या बच्चों? जीरो। तो ध्यान रखिए बच्चों, वर्क तभी होगा, वर्क जो होगा किसी फील्ड के अगेंस्ट होता है। कोई ना कोई फील्ड होना चाहिए, जैसे हम पहले भी पढ़ रहे थे, कोई ना कोई चार्जेस के द्वारा कोई ना कोई फील्ड होनी चाहिए, तभी वर्क होगा बच्चों। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मैंने आपसे पहले लिखा है कि कोई किसी तरह की फील्ड नहीं है, आप सिंगल एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। हाँ, अभी जो चार्ज आ गया वो डेफिनेटली फील्ड डेवलप करेगा, वो पोटेंशियल डेवलप करेगा बच्चों। देखिए हम दो सिस्टम चार्ज के लिए पढ़ रहे थे, व्हेन टू चार्ज टेकन। अब देखिए अब क्या किया आपने, अगर मान लीजिए आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, मैं पहले कहता हूं कि आपसे कि इस चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट P2 पर पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1। देखिए बच्चों इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल V1 बोल दीजिए इसको, 1/4πε0 Q1 अपॉन में R, ये डिस्टेंस आप लिख सकते हैं R12। तो बच्चों देखिए ये R12 हो गया हमारे पास, ये पोटेंशियल बच्चों। मतलब P2 कोई पॉइंट आपने वो लिया है बच्चों जहां पर आपको Q2 को लाना है, और उस पर इसके द्वारा पोटेंशियल देखा है चेक करके आपने। कोई चार्ज जिसको आप इन्फिनिटी से लेके आएंगे और वो यहां ला के रखेंगे आप, उस पर ये वाला कितना पोटेंशियल एग्जर्ट कर देगा बच्चों, वो चीज़ आपने देखी है। अब देखिए बच्चों, तो वर्क कितना होगा, इसको लाने में वर्क कितना लगा होगा जब आप इसको लाएंगे। देखिए जब आप इसको लाएंगे इन्फिनिटी से, किसको,
जब आप इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लाएंगे, देखिए जब आप इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लाएंगे इस पॉइंट पर, तो बच्चों इसको लाने में वर्क क्या होगा, देखिए वर्क, आप वर्क कौन सा लगा रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क, और किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं बच्चों, Q1 के अगेंस्ट। आप सिर्फ इतना वर्क लगा रहे हैं कि जो इसके द्वारा फोर्स लगता है सिर्फ उसको मैनेज कर सके, आप इतना वर्क लगाते हैं। देयरफॉर बच्चों इसको यहाँ से लाने में वर्क कितना लगेगा, जो हम पीछे निकाल चुके हैं, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट, V इज इक्वल टू W बाई, तो W क्या होता है बच्चों, V इंटू में Q, जैसे ये पढ़ा था आपने पीछे जो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही बच्चों, W अपॉन में Q। तो देखिए ये पोटेंशियल जो आपने पढ़ा है, तो यहीं से देखिए वर्क कैसे निकल जाएगा, W इज इक्वल टू V डॉट Q। अब समझिए, देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 at P2 from infinity against the electric field due to charge Q1। देखिए बच्चों, जब इसको आप लेके आए हैं तो जो आपने वर्क किया है वो अगेंस्ट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपने वर्क किया है, और बताया हुआ आपको कि जस्ट आपको इसके द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उसको सिर्फ मैनेज करना होता है बच्चों, उसको मैनेज करना होता है। जितना आप इसे नज़दीक लाते जाएंगे क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल बनता जाएगा, क्योंकि आप पता है कि रिपेल करेंगे, सेम टाइप के लेने होते हैं। तो जब इसके पास आप इसको लेके आएंगे तो ये रिपेल करेंगे, आप छोड़ेंगे तुरंत से काइनेटिक एनर्जी भरेगी और ये पीछे की तरफ भागेगा। तो यही बात आपको समझनी बच्चों, हम पोटेंशियल ले रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो आपने जो वर्क किया है वो वर्क कौन सा है, वो बच्चों एक्सटर्नल वर्क है, एक्सटर्नल फोर्स है, और वो बिल्कुल सेम बराबर किसके, जितना कि ये फील्ड इस पर एग्जर्ट करती है, बिल्कुल सेम। तो अब देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों, सॉरी वर्क जो आएगा V1 इंटू में Q2, क्योंकि आप Q2 को लेके आ रहे हैं और कहाँ लेके आ रहे हैं, P2 पर। P2 पर इसने पोटेंशियल एग्जर्ट किया हुआ है जो कि V1 है बच्चों। तो W2 वर्क है ये कितना हो गया आपके पास, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। तो बच्चों ये वर्क हो गया हमारे पास। टोटल वर्क की बात करें अगर, टोटल वर्क इन दोनों चार्जेस के कारण जो टोटल वर्क हुआ बच्चों वो कितना हुआ, W इज इक्वल टू W2, और बच्चों ये कितना हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन में R12। और बच्चों यही वर्क स्टोर होता है एज एनर्जी। जब आप इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये वर्क कैसे आ जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। नाउ U इज इक्वल टू W, और वो कितना हो गया हमारे पास 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन जो मैंने निकाला है ये दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है बच्चों, जब केवल 2 चार्ज आप यूज करते हैं। इन केस मान लीजिए बच्चों आप तीसरा भी चार्ज लेके आते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आप तीसरा चार्ज लेके आते हैं बच्चों, ये Q1 Q2 को ले आए अब आप, और अगर मान लीजिए अपना तीसरा भी कोई चार्ज लाना चाहते हैं आप, कोई चार्ज Q3 को आप लेके आते हैं, तो देखिए ये पॉइंट P3 है बच्चों। देखिए अब हमारे पास 2 चार्जेस की फील्ड है जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। कब, जब आप इस चार्ज को लाएंगे। कौन कौन सी फील्ड है बच्चों, Q1 के कारण भी है, Q2 के कारण भी है। तो Q1 के कारण इस पर पोटेंशियल कितना आता है और Q2 के कारण बच्चों से पोटेंशियल कितना आता है वो पहले आप निकाल लेंगे। डिस्टेंस आपने देखिए क्या मान लिया, यहाँ आपने R12 माना हुआ है तो इसको 1 से 3, और इधर की तरफ R2 3 बच्चों ये ले लीजिए। देखिए अब हमारे पास बच्चों देखिए W1 आ गया, W2 आ गया, W3 कितना आएगा देखिए। तो W3 बच्चों हमारे पास कितना हो गया, मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए और ये दूसरा केस है बच्चों, कौन सा, केस सेकंड। ये केस 1 था, व्हेन 3 चार्जेस आर टेकन इन सिस्टम।
जब आपने बच्चों 3 चार्ज ले लिए। देखिए अब इन दोनों के द्वारा टोटल पोटेंशियल कितना है बच्चों, वो देखिए। तो वर्क कितना हो जाएगा, देखिए तो W इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना है इन दोनों के कारण, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12 प्लस 13 आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट कितना है बच्चों यहाँ पर Q2 चार्ज और ये डिस्टेंस R13। तो बच्चों ये तो हो गया पोटेंशियल, और चार्ज किसको ला रहे हैं आप, Q3 को। तो बच्चों इतना पोटेंशियल है इस पॉइंट पर जब आप Q3 को ला रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ रहा है आपको, बिल्कुल वो एग्जैक्ट बराबर होगा जो एक्सटर्नल वर्क आप कर रहे हैं, और जो फील्ड उसको रिपेल करने में वर्क लगा रही है बच्चों, वो बिल्कुल मैनेज होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, इसको आप W3 से डिनोट कर सकते हैं। W1 W2 हम निकाल चुके हैं पहले ही, कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बच्चों कॉमन हो गया, और ये आ गया Q1 Q3 और ये R13 प्लस Q2 Q3 और ये हो गया हमारे पास R बच्चों, ये 2-3 डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस 2-3 है, 2-3। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इस तीसरे चार्ज को लाने में जो वर्क लगा, ये बच्चों हमारे पास कितना आ गया W3। अब पूरे सिस्टम का चार्ज क्या हो, तो पूरे सिस्टम का जो है बच्चों वर्क क्या हो गया। अब टोटल देखिए, टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, टोटल वर्क ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, देखिए W इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने इसको लेके आए तो वर्क कितना हुआ W1, जब बच्चों आप Q2 को लेके आए तो W2 वर्क हुआ, और जब इसको लेके आए तो W3। सभी को आप ऐड कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और Q1 कितना है ये Q3 R13। सॉरी बच्चों देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सभी को, थोड़ा आपको प्रॉब्लम कम होगी। W1 वाले में आपको 0 मिला था बच्चों, W2 में कितना मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आया था Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q3 वाले में कितना, W3 में कितना मिला बच्चों आपको, देखिए ये रहा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 Q3 R23, ये बच्चों आपको मिला है। अब हमारे पास बच्चों देखिए एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड है, वर्क डन जो है आपने किया है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप बच्चों स्टोर हो जाता है, किस पॉइंट पर हो जाएगा, P3 पर। इन सभी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो है हो जाएगा। आप देखिए कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू W, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड में R23। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास, जब आपने 3 चार्ज लिए तब वर्क कितना हुआ। बच्चों इसी तरह से आप अगर 4 चार्ज लेते हैं तो भी आप जान लेंगे। क्या जानना होता है आपको, ये देखना है कि अगर मैं मान लो 4 चार्ज ले लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा। उस केस में क्या होगा बच्चों कि आप देखेंगे पहले एक को लाने में कितना वर्क हुआ, फिर जब एक आ गया अपनी पोजीशन पर तो उसने बनाई फील्ड, जब उसने फील्ड बनाई बच्चों तो तब आप Q2 को लेके आए तो Q1 ने पोटेंशियल एक्सर्ट किया होगा, तब W2 कितना हुआ। फिर अगेन देखिए जब आप Q3 को लेके आए बच्चों तो जो पहला है Q1 उसका पोटेंशियल भी आएगा और जो दूसरा है उसका पोटेंशियल भी आएगा बच्चों, उन दोनों के द्वारा जो पोटेंशियल बना उस पर एक्सर्ट होगा, तो होगा W3। तीनों का जोड़ दिया आपने वो तो बना W। 4 आगे बच्चों, तो क्या होगा, उस जो 4th वाले को आप लेके आ रहे होंगे तो उस पर क्या होगा, पोटेंशियल किसका एक्सर्ट होगा बच्चों, Q1 का भी होगा, Q2 का भी होगा, Q3 का भी होगा बच्चों। ये सारे पोटेंशियल होंगे, Q1 का भी होगा उस पर, Q2 का भी, Q3 का, सभी का पोटेंशियल उस पर एक्सर्ट होगा बच्चों। तब एक और वर्क बनेगा हमारे पास W4। अब टोटल अमाउंट निकाल लेंगे फिर से कितना जो है आ जाता है हमारे पास। हालांकि इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो देखिए बच्चों एक और चीज़ कि जो हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेफिनेशन अब क्या बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
क्या है बच्चों, ये वर्क डन का अमाउंट है इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम infinity to add their locations। उनको इन्फिनिटी से उनकी लोकेशन पर लाने का जो वर्क है बच्चों, ये जो क्या बोला जाएगा, 2 को हटा देता हूं, शायद ये गलत है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी एट देयर लोकेशन, इन्फिनिटी टू एट देयर लोकेशन। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये केस तो वो है कि जब हमारे पास ये जो चार्जेस हमने ला के रखा फर्स्ट वाला, तब वहाँ पर कोई फील्ड नहीं थी। जब मैं Q2 को लाया बच्चों, तब उस टाइम पर फील्ड थी, वो किसने बना दी थी, Q1 ने बना दी थी। जब मैं बच्चों Q3 को लेके आया तो वहाँ पर फील्ड 2 ने बना दी थी, Q1 Q2 में, इसीलिए उन दोनों का पोटेंशियल बना। अभी जो बच्चों हम केस पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा केस है, देखिए बच्चों इसको ऐसे जोड़ के पढ़ना, इस तरह से, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड। अब की बार बच्चों कौन सा केस पढ़ेंगे आप, जब एक्सटर्नल फील्ड हो तब आप चार्जेस को लेके आएंगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए बच्चों, पहला केस, फर्स्ट केस कौन सा है बच्चों, जब आप एक पॉइंट चार्ज को लेकर, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। देखिए बच्चों, अब क्या है बच्चों कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कोई मैं कहता हूं जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास सोर्स चार्ज है Q और उसने पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बखेर रखी है अपनी, इस तरह से इसने बच्चों पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मतलब इस जगह है, और किसी चार्ज को लाना चाहते हो Q1 को आप कहां पर, इस पोजीशन पर मान लीजिए। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, R1, और ये हम चार्ज को यहां पर लाना चाहते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसको लेके आएंगे तो बच्चों इस चार्ज पर पोटेंशियल एग्जर्ट होगा, और जो पोटेंशियल किससे एग्जर्ट होगा बच्चों, इस फील्ड के कारण होगा बच्चों ये अनस्पेसिफाइड है, मैंने आपके सिर्फ जानकारी के लिए ऐसा बोला है। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितनी फील्ड है, कैसी फील्ड है, हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि हाँ यहाँ पर फील्ड है डेफिनेटली। जब आप इस चार्ज को लेके आएंगे, सिंगल चार्ज को बच्चों, तो इस पर भी क्या होगा, पोटेंशियल एग्जर्ट होगा, मतलब वर्क होगा इसको लाने में। जैसे आप पहले देख रहे थे फर्स्ट वाले केस को, तो वहां पर क्या था, जब आप उस चार्ज को लेके आ रहे थे तो वहां पर कोई फील्ड नहीं थी फर्स्ट वाले चार्ज के लिए, बट जब आप उसको लेके आ रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, जब वहां पर कोई फील्ड है ही नहीं, तो वर्क किसके लिए करें, वर्क तो आपको तभी करना पड़ेगा बच्चों जब वहां पर कोई फील्ड होगी। तो अब देखिए इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि यहां पर ऑलरेडी फील्ड है बच्चों, और अगर फील्ड है यहां पर तो बच्चों इसको लाने में वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 एट पोजीशन, इसको बच्चों आप चाहो तो R1 वेक्टर से डिनोट कर सकते हो। तो अब देखिए यहां पर बच्चों वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 एट पोजीशन R1, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पोटेंशियल के कौन सा, जो इस फील्ड के द्वारा बना बच्चों, V, और यहां पर हमारे पास क्या है, ये VQ, और इसको बोल सकते हैं बच्चों, इसको R1, R से बोल दो क्योंकि हम सिंगल के लिए निकाल रहे हैं पहले, इसको चाहो तो आप Q से डिनोट कर लो क्योंकि हम जनरल केस ले रहे हैं, दूसरा केस बाद में लेते हैं। देखिए QR वेक्टर, तो बच्चों ये वर्क हमारे पास हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ये फील्ड बच्चों ऑलरेडी है, इस फील्ड के द्वारा जो पोटेंशियल बना वो V है, इसको लाने में आपको जो है वर्क लगा है, किसके अगेंस्ट वर्क लगा है, इसके अगेंस्ट वर्क लगा है।
तो W इज इक्वल टू हो गया V डॉट क्यू आर वैक्टर। इस तरह बच्चों आप इस W को निकाल सकते हैं, मतलब वर्क को निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एक लाइन यहाँ पर, सिंस देयर इज एन एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है, पहले वाले केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, इसीलिए उस सिंगल पॉइंट चार्ज को लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा था, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा था, अभी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड है। अब मान लीजिए ये तो केस हुआ बच्चों एक चार्ज को लाने में, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब बच्चों मान लीजिए दो चार्ज आपको लाने हैं, तो मान लीजिए ये हमारे पास वो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, मान लीजिए वो फील्ड है बच्चों। अब इस फील्ड में अगर आप उसको लाना चाहोगे चार्ज Q1 को, तो बच्चों फिर से वही केस बन जाता है। कौन सा केस? जो भी बनाया आपने। तो पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 एट सम पोजीशन, बोल सकते हो एट पोजीशन R1 वेक्टर, इस पर लाना चाहते हैं बच्चों आप। बिल्कुल सिमिलर केस। तो कितना आ जाएगा हमारे पास वर्क आ गया बच्चों हमारे पास W इज इक्वल टू V और QR वेक्टर 1 लगा दीजिए। 1 क्यों लगा रहा बच्चों? क्योंकि हमें दूसरा भी चार्ज लाना है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब क्या हुआ, VQ1 R1 वेक्टर, इसको लाने में बच्चों वर्क हुआ, डेफिनेटली वर्क हुआ इसको लाने में, क्योंकि यहाँ पर फील्ड ऑलरेडी थी। अब देखिए अगर Q2 कोई चार्ज है उसको भी अगर आप लाना चाहते हैं, Q2 कोई चार्ज है उसको भी अगर आप इन्फिनिटी से लाना चाहते हैं इसी फील्ड में, इसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तब वर्क कितना होगा, या वर्क डन, सॉरी वर्क बोल सकते हो आप, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 एट पोजीशन R1। इसी तरह बच्चों इसको वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो तो फ्रॉम इन्फिनिटी एट पोजीशन R, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पोजीशन R1 वेक्टर, ऐसे आप बोल सकते हो। देखिए तो बच्चों देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन वर्क डन, इसी तरह से वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पोजीशन R2। बच्चों मान लीजिए आपको यहां पर लाना है इसको। अब इस पर वर्क कितना होगा, इसको वर्क बोल देते हैं आप, W1 हुआ बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट वाले पर क्या वर्क होगा बच्चों, थोड़ा माइंड लगाइए, देखिए कितना वर्क होगा इस पर। बिल्कुल सिमिलर में जितना इस पर हुआ है उसी तरह से होगा, बट चार्ज का अमाउंट अलग अलग है तो थोड़ा डिफरेंट तो होगा। तो देखिए कितना है पोटेंशियल, कितना है V, और क्या होगा बच्चों Q2 और R2 वेक्टर। बच्चों ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट है, तभी इस फील्ड के अगेंस्ट आपको जो है वर्क करना पड़ रहा है। अदरवाइज पहले केस की तरह ही आप सिंपल W1 को 0 लिख देते। अब देखिए अब हुआ क्या है कि जब इस चार्ज Q1 को बच्चों हम ले आए, जब चार्ज Q1 को आप ले आए इस जगह पर, तो होता क्या है, जब चार्ज Q1 को आप ले आए तो बच्चों Q1 भी अपनी एक फील्ड बनाता है। Q1 ने भी अपनी फील्ड बनाई, जब Q1 ने अपनी फील्ड बनाई तो Q1 क्या करेगा, इस पर पोटेंशियल एक्सर्ट कर देगा। तो बच्चों Q1 ने Q2 पर कितना पोटेंशियल एक्सर्ट किया जब इसको लाया गया, इस डिस्टेंस को आप R1 बोल सकते हैं, ये भी तो बच्चों वर्क होगा। तो वो वर्क कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, उस वर्क को आपको और देखना पड़ेगा, वो वर्क कितना हो जाता है हमारे पास, उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू Q1। बच्चों वर्क डन ऑन Q2 पर वर्क कितना हुआ, जो फोर्स Q1 के कारण था, उस पर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए जो कि हमने पहले देख चुके हैं हम इस चीज़ को, कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू बच्चों पोटेंशियल कितना है उसके दोबारा V
पोटेंशियल कितना है, इनटू में चार्ज, चार्ज कौन सा है, Q2, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 डिस्टेंस R12 से डिनोट किया है और ये Q2। इस तरह बच्चों आप इसको डिनोट कर सकते हो आसानी से। तो देखिए बच्चों हमारे पास ये क्या आ जाता है फाइनली, अब आंसर क्या बन जाएगा। इस पोटेंशियल को बच्चों आपको नाम देना चाहो तो दे सकते हो क्योंकि डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस, आप थोड़ा अलग सोच सकते हो। तो अब देखिए हमारे पास कुल वर्क डन कितना आ गया बच्चों, टोटल वर्क डन कितना आया मेरे पास। अब थोड़ा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ या इधर ही लिख देता हूँ। देखिए तो एनर्जी बोल दूँ या वर्क डन, U इज इक्वल टू W, जोड़ दिए बच्चों W1 W2 और W3, तीनों को जोड़ देंगे आप, सिंपल है बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा V Q1 R वेक्टर 1 प्लस V Q2 R2 वेक्टर, इस तरह से, प्लस देखिए बच्चों ये कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। तो बच्चों जब भी आप इसको कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए हमारे पास जो वर्क होता है वर्क के किसी फील्ड का अगेंस्ट होता है। तो पहले वाले केस में क्या था कि जब आप Q1 को ला के रख रहे थे वहां पर बच्चों कोई फील्ड नहीं थी, इस कारण से कोई वर्क नहीं हुआ। पर जैसे ही आपने Q2 को लाए आप, तब बच्चों Q1 ने अपनी फील्ड बना ली थी, या होती है, आप फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों उसने पोटेंशियल एग्जर्ट किया किसी पॉइंट P2 पर, जिसके कारण जो Q2 है उसको लाने में हमको वर्क करना पड़ा। बट बच्चों इन दिस केस, इस केस के अंदर क्या हुआ है, ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट है। जब आप Q1 को ला रहे हैं तब भी बच्चों उस पर क्या है, वर्क लगाना पड़ रहा है। आप Q2 को ला रहे हैं बच्चों तब भी वर्क लगाना पड़ रहा है, तब ये हो रहा है। और तीसरा केस आपने जो पढ़ा है, जब आप Q1 को लेके ला के रख लिया है आपने, तो Q1 ने खुद ने भी अपनी फील्ड बनाई, जिसके अगेंस्ट भी आपको Q2 को लाना पड़ा। तो इसी कारण यहाँ पर लिखा गया वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू Q1, उसकी भी अगेंस्ट करना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास आया वो ये है, सिंगल के लिए बच्चों ये है। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट है आपका आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं।